कभी सोचा है कि 15 अगस्त 1947 को ही क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? क्या आपको पता है कि हमें आज़ादी रात 12 बजे मिली थी और क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com की आज़ादी के किस्सों से जुड़ी खास सीरीज। ये हम सब जानते हैं कि गांधी जी के प्रयासों और जन आंदोलनों से भारत की जनता जागरूक हो चुकी थी और आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष कर रही थी। दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ कई और क्रांतिकारियों ने भी अंग्रेजों पर देश छोड़ने का दबाव बनाया हुआ था। जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों की माली हालत काफ़ी खराब हो गई थी। उस समय उनको अपना देश चलाने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे में भारत पर हुकूमत करना कठिन हो चुका था। कई मतभेदों के बावजूद भी भारत को स्वतंत्र करने के लिए भारतीय नेताओं की बात लॉर्ड वेवेल से शुरू हो गई थी। इसी के तहत फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय चुना गया था, जिन पर व्यवस्थित तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाने और भारत के 2 हिस्से करने का कार्यभार था। शुरुआती योजना के मुताबिक भारत को जून 1948 में आज़ादी मिलने का प्रावधान था। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से इसी के बारे में भारतीय नेताओं की बातचीत हो ही रही थी, लेकिन उस समय जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारा भी एक मुद्दा बना हुआ था। जिन्ना की अलग देश की मांग से भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे। हालात और न बिगड़े, इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 1948 की बजाय 1947 को ही आज़ादी देने का फैसला लिया, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे। उसके पीछे कारण था कि दूसरे विश्व युद्ध में 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय वे अलाइज फोर्सेस के कमांडर थे। इसलिए उनके लिए तारीख शुभ थी और इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त का दिन देश की आज़ादी के लिए चुना। अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। कई वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं जो दृढ़ता से धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष में विश्वास रखते थे, उन्होंने पाया कि 15 अगस्त को शाम 7:30 बजे से चतुर्दशी और अमावस्या एक साथ प्रवेश कर रही है, जिसे अशुभ माना जाता है। जब नेताओं को पता चला कि 14 तारीख और 17 तारीख शुभ थी, तो वे 14 को ही स्वतंत्रता दिवस की कार्यवाही करना चाहते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि 14 को ही वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत से अलग एक और देश पाकिस्तान बनाने और सत्ता सौंपने के लिए कराची जाएंगे, लेकिन स्वतंत्रता पाकिस्तान को भी 15 अगस्त को ही मिलेगी, जिसके बाद वह देर से भारत लौटेंगे। इसलिए क्रांतिकारियों ने रात में ही स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने पहले ही संसद में घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता 15 अगस्त को दी जाएगी, ऐसी संकट की स्थिति में प्रतिष्ठित इतिहासकार और मलयाली विद्वान के.एम. पन्नीकर को भारतीय रीति रिवाजों और ज्योतिष का ज्ञान था। उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं को एक समाधान दिया और वह था कि संवैधानिक विधानसभा 14 की रात को 11 बजे शुरू करके मध्य रात्रि 15 अगस्त के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के हिसाब से दिन 12 AM पर शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय पर ही 15 अगस्त शुरू होगा। रात्रि 12 बजे नया दिन शुरू हो जाएगा और भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिल जाएगी और अशुभ मुहूर्त से भी बचा जा सकेगा। 14 अगस्त की रात को जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से भारत को अंग्रेज़ों से ली जाने वाली शक्तियों के हस्तांतरण की घोषणा की और ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। इस संकल्प को सदन में पेश किया गया और संवैधानिक विधानसभा के सदस्यों द्वारा पारित किया गया, जिसकी अगली सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और यही वजह थी कि आज़ादी 15 अगस्त को आधी रात में मिली। अब आप हमें कमेंट के जरिए बताइए कि ये बात आपको पता थी या नहीं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे सहयोग के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही और किस्सों के लिए देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।